नमस्कार मित्रों, सुन सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा, क्या भारत की राज्य या केंद्र सरकारें इतनी सशक्त हैं कि उनके लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कोई मायना नहीं है? वो जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें, जिस उद्देश्य से चाहें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दे सकती हैं, अपनी क्षमता पर उनकी अवमानना कर सकती हैं। कारण मित्रों ये है कि अभी हाल में ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने ओबीसी मैटर के ऊपर एक आदेश जारी करते हुए कई ऐसी जातियों को ओबीसी मानने से इनकार करते हुए उनकी नियुक्तियां रद्द की हैं, जिनको ममता सरकार ने ओबीसी डिक्लेयर किया। हाईकोर्ट का यह आदेश आने के बाद ममता जी बिफर गई। उन्होंने चुनौती दे डाली, हम ऐसा कोई आदेश नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जातियां उनका वोट बैंक है। और ये पहली बार नहीं हुआ। आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा साबानों का मैटर। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए संविधान में निहित शक्ति का दुरुपयोग करते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध किया, वो सम्मानित नहीं था। तो रिसेंट उदाहरण है भाजपा सरकार का। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बाईपास करते हुए जिस तरीके से बिल ला करके सरकार ने अपनी मनमर्जी की, सम्मानित ये भी नहीं है। क्यों? अगर सरकारें ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नहीं मानेंगी तो एक आम जनमानस में न्यायपालिका के प्रति क्या भाव पैदा होगा, ये गंभीर है। खास करके उन स्थितियों में जबकि आज भी हिंदुस्तान के एक आम आदमी का विश्वास न्यायपालिका पे, क्योंकि जानता है सरकारें उसके लिए नहीं है। सरकारों की जो कार्रवाई है वो उनके वोट बैंक के लिए, उनकी सत्ता के लिए। आप देखिए कितना भद्दा मजाक है। भारत का संविधान कहता है जात, वर्ग, धर्म, भाषा, वेद के आधार पर विभेद नहीं हो सकता। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि नौकरी के आरक्षण का आधार जातिगत है। तो ये विभेद नहीं है, ये समानता नहीं है, बेवकूफ बनाने की बात है। आप मेधा का हनन करके, मेधा की हत्या करके जात आधार पर अगर आप नौकरियां देंगे तो आप समझ सकते हैं नौकरियों की श्रेष्ठता क्या होगी। और वही प्रॉब्लम है आज। कहीं भी अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आरक्षित वर्ग से आया है तो आपका उस अधिकारी पर विश्वास कम रहता है, आपका उस डॉक्टर पर विश्वास कम रहता है, आपका उस इंजीनियर पर विश्वास कम रहता है। क्यों? क्योंकि वो नियुक्ति जो है वो 205 वाले को अवॉइड करके 110 वाले की नियुक्ति होती है। खैर, मुद्दा फिर वहीं आता है। बात केवल ओबीसी की नहीं है। संदेश खाली में जो हुआ, मणिपुर में जो हुआ, हाथरस में जो हुआ, ऐसे कई मैटर हैं। तो क्या भारत में न्याय का राज्य नहीं है? आज मैं अनुराग ठाकुर का एक बयान देख रहा था। अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि राहुल गांधी संदेश खाली या स्वाति मालीवाल वाले मैटर पर क्यों नहीं बोल रहे। तो मैं पूछना चाहूंगा अनुराग ठाकुर जी से कि उस तक समय मणिपुर में भाजपा क्यों मौन? ऐसी गंदी राजनीति मत करिए। ये सम्मानित नहीं कम से कम उस पार्टी के नेता के लिए जो दीनदयाल उपाध्याय की सोच रखता है, उस पार्टी की सरकार के लिए जिसका नेतृत्व कभी अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक व्यक्तित्व करता था। ये शर्मनाक है। परिवारवाद बड़ी अच्छी बात, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगा वो कारण क्या थे कि ब्रजभूषण जी उनके बेटे को दिया गया। क्या ये परिवारवाद नहीं है? अगर गांधी परिवार अपना परिवारवाद चला रहा है तो परिवारवाद भाजपा में भी चल रहा है। और ये स्थितियां दोनों ही सरकारों में है। और ये शर्मनाक है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक आम जनता से अनुरोध है कि इस बात को सोचें कि अगर सरकार ही निज स्वार्थ के लिए अगर न्यायपालिका की अवमानना करेगी तो देश में न्याय का शासन कैसे स्थापित होगा। बाकी तो विचार के विषय बिंदु हैं, चाहे वो परिवारवाद हो, चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो। लेकिन ये ज्यादा गंभीर है कि वोटों की राजनीति के लिए अगर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जाती है तो इससे ज्यादा गंदा और निंदनीय कोई भी कार्य नहीं हो सकता। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा मित्रों। नमस्कार।